अभी हम इस बाइक का ऑनर एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, तो हमारे कलाकार भी आ गए हैं भाई, और ये इन्हीं का हेलमेट है। तो अभी हम जानते हैं, एक्चुअली आप दोनों डोमिनार ऑनर हो, राइट? तो एक्सपीरियंस बताने में सही भी रहेगा। तो आप बताओ, इस बाइक की 5 अच्छी चीजें बताओ। डोमिनार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओनर था, हाँ, अब नहीं हूँ, अच्छा। बिकॉज आई एम ऑल्सो अपग्रेडिंग। बट 5 चीज़ों में से पहली सबसे चीज़ होगी दैट इज हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसके अंदर वेट ज़्यादा है, लेकिन जब आप हाईवे पे चलाते हो ऑन दैट टाइम यू वोंट फील अ वेट। सबसे सिंपल बात होती है, अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल को चलाओ तो आपको वेट हैंडलिंग समझनी पड़ती है। ऑब्वियसली कॉर्नर्स वगैरह पे या फिर जब आप टर्न लेते हो, जब आप ट्विस्ट करते हो हैंडल, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आज तक कभी भी इसके वेट के साथ या फिर इसकी हैंडलिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ टूरिंग देन दिस बाइक इज़ द बेस्ट। अगर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, अभी एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है आयुष्मान मलंग मैन, वो अपाचे पे टूर करता है, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड टूरिंग मशीन। पर आप प्रॉपर टूरिंग मशीन के लिए देख रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट वन। तीसरा है ऑप्शन फॉर मॉडिफिकेशन। ये तो इन्होंने अभी तक कुछ लगाया नहीं है, आई विल से अराउंड 20% 30% के आसपास ये मॉडिफिकेशन है। बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर की जा सकती है, नॉट जस्ट विजुअल अपील की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंजन की, मैं बात कर रहा हूँ पावर स्पेक्स की, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की। बहुत सारी चीजें आप इसके साथ बदल सकते हो। ये अकेली डोमिनार एक अकेली ऐसी मोटरसाइकिल है जो अंटार्कटिका जाके आई है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स। मैंने खारदुंगला किया है अपनी मोटरसाइकिल पे, और ऑनेस्टली मेरी फर्स्ट राइड थी, फर्स्ट राइड ही मैंने K2K की थी, उसमें भी मुझे मोटरसाइकिल ने कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सो चौथा पॉइंट ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल का पावर टू वेट रेशियो और इनिशियल पावर एक अच्छा है। सो अभी जो स्टॉक मोटरसाइकिल है वो 194 केजीज के आसपास होती है, पर मैंने इतना जो सब वजन ऐड किया है, उसके बाद अप्रॉक्स 230 टू 220 की जो केजीज की हो सकती है बाइक अभी। बट मेरे को कभी पावर में लैग फील नहीं हुआ, और जैसा मैंने एक्सीलेटर दे रहा हूँ वैसे पावर में फील भी कर रहा हूँ। और 40 HP की जो पावर जो मुझे मिलती है, वो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ कम मिल रहा है या कुछ ज़्यादा मिल रहा है। ऑल्दो कभी कभी ज़्यादा होता है, बट कम कभी फील नहीं हुआ। आई टोटली अग्री विथ हिज पॉइंट कि पावर इसके अंदर कभी लैग फील नहीं हुआ। मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल में बहुत सारी चीजें की थी। इवन अगर मैं पिलियन को भी काउंट करूं तो कैसा होता है मोटरसाइकिल का अंदर, जब आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है ना, उस टाइम पर आपको मोटरसाइकिल के साथ कभी स्ट्रगल नहीं होगा। और वो चीज का वो ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है कि आप वेट को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इतनी स्पेस इसके अंदर खाली है। ये एक चीज है। पांचवा और आखिरी पॉइंट मैं बोलूंगा माइलेज। इस मोटरसाइकिल का माइलेज अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू वेट हम जितना डालते हैं, ये मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो इस मोटरसाइकिल के अंदर जो माइलेज आपको मिल रहा है वो हार्डली कोई और 400 सीसी मोटरसाइकिल आपको 40 PS के साथ ऑफर करेगी। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं हिमालयन चलाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर हाईवे मशीन। अब वो उसके लिए नहीं बनी है। इवन इफ यू डू तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, मतलब कंपैरेटिवली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 5 थोड़ा नुकसान वाली, मतलब नेगेटिव चीजें इसकी बताओ, क्या आपको लगती है? ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर का वाइब्रेशन। आप कुछ भी कर लो, आप ऊपर से नीचे कहीं से भी चले जाओ, आप इसके अंदर कितने भी वो डैम्पनर्स लगा दो, कितने भी एक्स्ट्रा रबर्स ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वाइब्रेशन फील होगी। आप जितना वेट एक्स्ट्रा ऐड करोगे आपकी वाइब्रेशन और बढ़ती जाएगी। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक होता है लो आरपीएम पे चला रहे हो आप, एक मिड में चला रहे हो, एक हाई आरपीएम पे चला रहे हो, तो जो मिड में है वहां पर आपको वाइब्रेशन फील होगी। बट वंस यू क्रॉस दैट लाइन, जब आप 100 पे क्रूज कर रहे हो या 120 पे क्रूज कर रहे हो, आई नेवर हैव एवर फेल्ट एनी प्रॉब्लम विद दैट वाइब्रेशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। बट हाँ, दिस इज समथिंग जो मुझे बार बार बॉदर करती है, सो वो मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। चलो भाई, अब सेकंड आप बता दो नेगेटिव पॉइंट इसके। सो सेकंड नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि जो स्टॉक डोमिनार का सीट है, हाँ, अरे इट्स टू स्टेप मैंने फर्स्ट डे जब मैंने खरीदी थी, तो खरीदने के बाद मैंने सबसे पहले फर्स्ट डे सीट चेंज करवाई थी, इतनी स्टिफ है वो भाई। सो जो स्टॉक डोमिनार का सीट है वो रफ है और स्टिफ भी है। अच्छा, ओके। सो चलो, अब स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि चलो आदत पड़ जाएगी, बट वो वहम में मत रहो। जल्दी से जल्दी, अभी जैसे कि मैंने 450 रुपीज का सीट लगाया है, आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट ऐड 500 जिससे कि आपका थोड़ा अच्छा रहे। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट आई वुड से इज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी कम है, और आई थिंक विद द टाइम मोटरसाइकिल के अंदर चेंजेस आने चाहिए। दिस इज 2070, मेरे पास 2020 थी, एंड इवन इन 2022 आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई मेजर चेंज नहीं मिलते। यू विल नॉट बी एबल टू फील एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मोटरसाइकिल्स, दीज 3 मोटरसाइकिल्स एक्चुअली, पावर के अलावा। जो 2017 मोटरसाइकिल है इसके अंदर का पिकअप पावर डिफरेंस है,
और बाकी 2020 एंड 2022 में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। विजुअल चेंजेस हैं, लेकिन आई पर्सनली फील के इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मिसिंग है, वो पार्ट अभी तक नहीं आए। और धीरे धीरे डोमिनार की सेल इतनी ज़्यादा गिर गई है। बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल है, बहुत ही प्यारी मोटरसाइकिल है, बट अगेन जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो इसके अंदर नहीं आते। चौथी पॉइंट ऐसी है कि भले बजाज एक ऐसी कंपनी है जिसकी सर्विस सेंटर आपको हर एक जगह मिले। हाँ। इवन आई हैव वेंट टू लद्दाख, ही हैज वेंट टू लद्दाख, सर्विस सेंटर हमें वहां पे भी मिले, बट द सर्विस व्हिच वी हैव गॉट पर्सनली, आई कैन नॉट टॉक अबाउट हिम, मेरी अच्छी थी पर्सनली देयर आर सम सर्विस सेंटर्स जहाँ पे जाके आई हैव रिग्रेटेड माई सेल्फ कि नाम ले लो। नहीं नाम तो नहीं लूंगा, बट स्टिल मैं इतना कह पाऊंगा कि कुछ बजाज के सर्विस सेंटर्स ऐसे हैं बहुत बेकार है, जहाँ पे जाके ऐसे लगते कि मैं क्यों आया, इससे अच्छा मैं कोई रोड साइड गैरेज पे जाके बोल दिया होता उसने अच्छा काम किया। मतलब भाई इस बात पे मैं ऑटोडेन बजाज को शाउट आउट देना चाहूंगा। आज तक नहीं, मतलब जब तक मेरे पास मोटरसाइकिल थी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी हर प्रॉब्लम को अच्छे से रेक्टिफाई किया गया। फर्स्ट डे जब कंज्यूमर जाता है तो फर्स्ट डे का जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है जब आप मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड लेने जा रहे हो, सेम लेवल की रिस्पेक्ट आफ्टर 3.5 years मुझे वहां पर अभी भी मिलती है। तो ये एक चीज है जो मैं ऑटोडेन बजाज को देना चाहूंगा। लेकिन उसका रीजन ये भी हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर हो ना, नॉर्मल। जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी ऑन दैट टाइम आई वाज नॉट एन इन्फ्लुएंसर। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, आप इन्फ्लुएंसर हो शायद इसलिए आपको। नहीं, जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी, अगर आपको किसी का बिहेवियर देखना है तो मोटरसाइकिल खरीदने के तुरंत बाद ही उसका बिहेवियर बदल जाएगा। ये तो बात सही है। तो सीन ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था और काफी लंबे टाइम तक, मैंने अभी इन्फ्लुएंसिंग अभी चालू की है, तो 7-8 महीने हुए, मैंने पहले कभी अपनी कोई स्टोरीज वगैरह शेयर नहीं की। वो जो बीच का पीरियड था जहां पर मैं इतना वेल नोन नहीं था सोशल मीडिया पे, तभी भी उनकी सर्विस वैसी ही थी। तो ऑटोडेन बजाज माहिम, इसके लिए आपको शाउट आउट मिलता है भाई। आप तो फिर मैं यहाँ पे इनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। यहाँ साथ धोखा हुआ है। नहीं धोखा तो नहीं हुआ है, बट ऑनेस्टली जो 95% आप कह रहे हो सर्विस सेंटर, इनकी बात बिल्कुल सही है। 95% सर्विस सेंटर को नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। ओके, सो ऐसे फॉर अ गुड पॉइंट, प्रथम बजाज थाने इज वन सर्विस सेंटर विच आई कैन गिव शाउट आउट फॉर, क्योंकि वहाँ पे पार्ट्स का अवेलेबिलिटी भी अच्छा है और सर्विस के टाइम पे ऐसा कुछ सर्विस सेंटर्स पे होता है कि सर आप जाओ हम लोग बना के दे देंगे। दे आर लाइक सर आपको अगर रुकना है वी विल मेक श्योर दैट यू आर स्टेपिंग बाय और यू आर स्टॉपिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार वो लोग कुछ ये क्या कहते हैं उसे रिश्वत टाइप कुछ दे रहे, बट हाँ ब्राइबिंग। सो पर वो लोग हमेशा इतना ध्यान रखते हैं कि यार हमारा कस्टमर आया है, विल मेक श्योर उनको एटलीस्ट पानी पूछे, चाय कॉफी पूछे, और अगर कस्टमर को पास से भी देखना तो दे लेट यू टू वॉक थ्रू, और जो कुछ भी रहेगा छोटा मोटा दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन द जॉब कार्ड एज वेल एज एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर। सो इस बात के लिए प्रथम बजाज इज गुड थाने। भाई लास्ट पॉइंट ये है कि ये बजाज की सेगमेंट किलर मोटरसाइकिल है, ठीक है, डोमिनार। आप मोटरसाइकिल लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सेगमेंट किलर है, क्योंकि कंपनी ने इसी को मार दिया है, खत्म कर दिया इस मोटरसाइकिल को। आई वॉज पर्सनली वेटिंग फॉर अपडेट्स इन डोमिनार, और इन फ्यूचर अगर अच्छे अपडेट्स आते हैं तो मैं डोमिनार को वापस प्रेफर करूंगा। लेकिन जिस तरह से इस मोटरसाइकिल को अभी ट्रीट किया जा रहा है और जिस लेवल के अपडेट्स इसके अंदर एक्सपेक्टेड हैं, आई हार्डली फील के डोमिनार इस सेगमेंट में इस टाइम पे जहां पर दूसरी कंपनीज बहुत कुछ ऑफर कर रही है उस सेगमेंट में ये टिक पाएगी। दैट इज माई पॉइंट। आज के टाइम पे भी हाईवे टूरिंग के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीबॉडी कि आप ये मोटरसाइकिल ले सकते हो, लेकिन ब्रांड का प्रोडक्ट के प्रति जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं है। तो ये इनका टॉप सेगमेंट में आती है, पर टॉप सेगमेंट की लगती नहीं है ये। अभी आप अगर देखने जाओगे तो इसमें व्हाट वी आर मिसिंग ऐसे इंडिविजुअली, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो कोरिलेट करती है और जो हमारी सिमिलर है, वेयर वी एक्सपेक्ट कि एबीएस स्विचेबल हो, वी एक्सपेक्ट कि ट्रैक्शन कंट्रोल मिले, हमें ब्लूटूथ नहीं चाहिए मत दो। ऑब्वियसली काम का फीचर है, क्योंकि जब आप राइड पे रहते हो तो वो कॉल नोटिफिकेशन भी हेल्प करता है। छोटी सी चीज है कॉल नोटिफिकेशन या फिर ये मैसेजेस, मैं जानता हूँ जिनके आते हैं वो यूज नहीं करते हैं, पर ऑब्वियसली इफ यू आर अ राइडर, आप जब राइड करते हो, टूर करते हो और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उस टाइम पर आप ऐसे जो ब्लूटूथ वाले फीचर्स हैं वो भी काम आता है। बट मोस्टली ट्रैक्शन कंट्रोल दे दो, ज्यादा से ज्यादा वेट रिड्यूस कर दो। तीसरा जो चीज है इसके अंदर दैट इज इसका जो ये इंफोटेनमेंट है, इसको ठीक कर दो। ये काफी पुराना हो चुका है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स अमेजिंग। ऑल्दो दिस इज 2017 का मॉडल, 2019 में यहाँ पे भी है, बट स्टिल दैट इज नॉट गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू द राइडर। एज यहाँ पे टैंक बैग लग जाता है तो कुछ दिखेगा, हाइड हो जाता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर अभी भी काफी इंप्रूव हो सकती है। सी ऑल एंड ऑल मोटरसाइकिल इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बाइक है, मैंने तो सेल कर दी।